सीबीएसई का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मुझे जैसा फर्स्ट पेपर हुआ है वो 100 क्वेश्चन आए हैं उसमें एमसीक्यू के। और जिसके 100 एमसीक्यू में से जितने ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो ठीक है, जिनका भी जो है ये क्लियर हो जाएगा फिर उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 9:30 मतलब पे स्टार्ट हुआ था और 11:30 पे ख़त्म हुआ था। मतलब 2 घंटे का पेपर था। ये सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ था और 11:30 बजे ख़त्म हुआ था। और ये जो पेपर था इसमें बिल्कुल सीटेट जैसी फीलिंग थी, क्योंकि इसमें सिलेबस जो था वो क्या था। इसमें सिलेबस सबसे पहले जो मेरे को इजी लगा मैंने करा जनरल हिंदी, फिर मेरे को जो इजी लगा जनरल इंग्लिश, फिर मैंने वो करा। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अवेयरनेस अबाउट द स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट करा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। फिर उसके बाद मैंने किया जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट। फिर इसके बाद मैंने किया था रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसके लिए मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम बचा था। 2 घंटे का पेपर था ये, ठीक है। और इसमें जो है एक सही आंसर के जो है वो 3 मतलब मार्क्स थे। और अगर किसी ने गलत क्वेश्चन कर दिया तो उसका जो है 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये जूनियर असिस्टेंट जो है, जो सीबीएसई बोर्ड नहीं है, जो एजुकेशन बोर्ड है, उसमें जो है क्लैरिकल जॉब के लिए जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। इसमें 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब जिन भी बच्चों ने जो है ये एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया। और साथ में जूनियर असिस्टेंट के साथ सुपरिंटेंडेंट वाला भी सभी ने भर रखा था। ये जो जूनियर असिस्टेंट वाली थी ये सी ग्रुप की थी, और ये जो है सुपरिंटेंडेंट वाली ये ग्रुप बी की थी, ठीक है। तो इधर जो है ये सुपरिंटेंडेंट वाला जो पेपर था ये 2 बजे से लेके 5 बजे तक था। ये 3 घंटे का पेपर था, ये आफ्टरनून शिफ्ट में था। और वो जूनियर असिस्टेंट वाला मॉर्निंग शिफ्ट में था। अब हमें ये नहीं पता था कि आफ्टरनून शिफ्ट में जो है ये पेपर के क्वेश्चन जो है मॉर्निंग शिफ्ट वाले रिपीट भी होंगे। अगर पता होता तो वही क्वेश्चन जो है हम देख लेते, ठीक है। लेकिन हमने ये मिस्टेक कर दी कि हमने जो है आफ्टरनून शिफ्ट में 11:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक वैसे ही फिजूल में टाइम वेस्ट कर दिया। अगर ये क्वेश्चन देख लेते ना ये सारे, किसका क्या आंसर होगा, तो बहुत हेल्प मिल जाती सुपरिंटेंडेंट वाले में। क्योंकि हमें ध्यान रखना था कि ये सिलेबस जो है वो सेम था, लेकिन हमने ऐसे फोकस किया ही नहीं, पता ही नहीं था कि क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन के आंसर देख लेने चाहिए थे, इससे मार्क्स बहुत अच्छे आते। सुपरिंटेंडेंट वाला ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट था अभी, लेकिन जिसका भी अभी ये एमसीक्यू 100 एमसीक्यू में से जो है जितने ज़्यादा ठीक होंगे और कट ऑफ वगैरह में जिसका भी लिस्ट में जैसे नाम आएगा, तो फिर उसको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए फिर से बुलाया जाएगा और टाइपिंग टेस्ट होएगा, ठीक है। उसमें जो है टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट में चाहिए, इसमें जो है 35 वर्ड पर मिनट में चाहिए। तो अपनी टाइपिंग की भी प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। इसमें भी सेम मैंने जो है इस तरीके से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने जनरल हिंदी, फिर उसके बाद जनरल इंग्लिश, फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी किया, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस, फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, फिर अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। सबको अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होते हैं। तो जैसे कि हिंदी हमें सबको आती ही होती है, इंग्लिश की मैं खुद टीचर हूँ, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी क्योंकि मेरा 12th तक जो है वो आईपी था, इंफॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस जो भी था। फिर उसके बाद जो है करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, क्योंकि मैं आईएएस की प्रिपरेशन करती हूँ तो इसलिए वो है। और फिर मतलब काम चलाऊ रीजनिंग आता है, फिर थोड़ा बहुत मैथ सीखा अभी। तो इस तरीके से जो है मतलब अपना जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया होता है पहले वो सोल्व करना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और सही क्वेश्चंस पे आप टिक करते चले जाएं। इसमें भी सेम ऐसा ही था कि एक सही क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे, और जो गलत कर दिया किसी ने अटैम्प्ट तो 1 नंबर काटा जाएगा, और किसी ने कोई स्थान खाली छोड़ दिया, एक भी मतलब भरा ही नहीं, तो उसके लिए जो है कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। मतलब 3 घंटे थे और इसमें जो है 150 क्वेश्चन थे, ठीक है। जो फर्स्ट पेपर था जूनियर असिस्टेंट वाला, उसमें 100 क्वेश्चन थे। 2 घंटे का पेपर था, इसमें 150 क्वेश्चन थे और 3 घंटे का पेपर था, ठीक है। अब जो है सीबीएसई जो है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए किनको बुलाएगी, जिनका शॉर्ट लिस्ट होगा, जूनियर असिस्टेंट वाला एग्जाम या फिर ये सुपरिंटेंडेंट वाला एग्जाम। ये जो जूनियर असिस्टेंट है ये तो क्लैरिकल वर्क करेंगे, जैसे कि सीबीएसई के पेपर बनते हैं तो जो क्लर्क होते हैं वही तो टाइप करते होंगे उन एग्जाम्स को। और जो सुपरवाइज करेगा वो होता है सुपरिंटेंडेंट, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मतलब एक तरह से सीनियर होता है, ये अपने जूनियर को जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट है ये, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते रहते हैं, इंटरनल प्रमोशंस होते रहते हैं इसमें। एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन अगर आप करती हैं तो भी उसका अलग से बेनिफिट मिलता है। परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो ग्रोथ होती है इसमें। ट्रांसफर एंड हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स, जैसे कि अगर दिल्ली में ट्रांसफ़र हो रहा है सीबीएसई बोर्ड में, तो
इसमें जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी वैसे ही जो है इसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। नेटवर्किंग एंड इंटरनल रिकमेंडेशंस से भी जो है मतलब इसमें अच्छे चांसेस रहते हैं, स्कोप अच्छा रहता है। वैसे जॉब की टाइमिंग क्या होती है, 9 AM टू 5:30 PM तक होती है। जॉब स्टेबिलिटी परमानेंट होती है। जॉब प्रेशर एंड वर्कलोड सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम पे होता है और एग्जामिनेशन चेकिंग के टाइम पे होता है। और बाई चांस अगर कोई बीमार हो गया तो मतलब गवर्नमेंट जो है मेडिकल फैसिलिटी देती है, और जब रिटायर हो जाते हैं मतलब ड्यूटी खत्म हो जाती है तो फिर पेंशन बेनिफिट भी मिलता है इसमें। मोर लीव बेनिफिट, जैसे कि कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट हो गई या कुछ भी मतलब जो मैरिज वगैरह लीव्स होती हैं तो ये सारी लीव्स के बेनिफिट भी मिलते हैं। ठीक है, हायर प्रमोशन चांसेस रहते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर है, सीबीएसई बोर्ड, तो अथॉरिटी भी होती, ऑथराइज्ड भी होते हो आप और साथ में रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। और बहुत सारे डियरेंस अलाउंस जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस ये सब मिलता है, तो ये गवर्नमेंट जॉब का जो है बेनिफिट है।